नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास होम साइंस विद मी में। आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ चैप्टर 3 जल पोषण तथा स्वास्थ्य। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के एग्जाम में आते हैं, इसलिए बच्चे को ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को जल पोषण, स्वास्थ्य तथा प्रोटीन, ऊर्जा और विटामिन से होने वाली समस्याओं के बारे में बताया, उनका निदान बताया। जो भी उन वीडियोस को देखना चाहता है तो वो मेरी आईडी पर देख सकता है, होम साइंस विद मी। आप सर्च करेंगे इस नाम से @होम साइंस विद मी पर, तो आपको मेरी सारी पिछली वीडियोस देखने को मिलेगी जो कि आपकी डाउट क्लियर करने में आपकी सहायता करेंगे और एग्जाम के समय आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ खनिज लवण की कमी से होने वाली शारीरिक समस्याएं। तो पहले हम जान लेते हैं कि खनिज लवण हमें किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है। जैसे कि हरी सब्जियां पालक, मेथी, लौकी, तोरई, इन सब्जियों से। फल हैं, दालें हैं, डेयरी दूध उत्पादन है, दूध से बने उत्पाद और नट्स, बीज। नट्स आपके क्या होते हैं? काजू है, बादाम है, मूंगफली है, बीज है, सोडियम है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की लो की समस्या है और हाई की समस्या में सोडियम कम लेंगे और लो की समस्या में सोडियम अधिक लेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि खनिज लवण की कमी से होने वाली समस्याएं। अगर आप इन पदार्थों को अपने संतुलित आहार में ग्रहण नहीं करते हैं, अपनी थाली में शामिल नहीं करते हैं, तो आपको खनिज लवण से होने वाली समस्याएं हो सकती हैं। भले ही खनिज लवण हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती हो, लेकिन इनकी आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इनके बिना आपका शरीर चल ही नहीं सकता है। आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग। जैसे कि पहला है हमारा आयरन। आयरन यानी लोह तत्व। आपको आयरन के नाम से समझ में आया होगा। लोह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला पड़ना, सांस लेने में तकलीफ, एनीमिया। यानी आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, थकान, कमजोरी होती है, त्वचा पीला पड़ना, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये आयरन की कमी से होता है। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि आयरन की कमी से कौन कौन सी समस्याएं आपके शरीर में हो सकती हैं। यानी जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी होगी तो ब्लड पूरे शरीर को पोषक तत्व व पूर्ण रूप से ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग को नहीं पहुंचा पाएगा सही तरीके से, जिसके कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम। आपका कैल्शियम भी हमारा महत्वपूर्ण खनिज लवण है, जिसकी हमारे शरीर में बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जैसे कि मांसपेशियों में ऐंठन होना, अगर इसकी कमी हो जाती है कैल्शियम की, तो हमारे शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। आप भी महसूस करते होंगे। कमजोर हड्डियां कमजोर हो जाती है। जैसे कि आपका कभी भी ऊंचे नीचे पे जरा सा पैर पड़ा के आपकी हड्डी टूट गई, या आप जरा सा गिरे तो आपकी हड्डियां टूट गई, क्योंकि वो हड्डियां आपकी कमजोर होती हैं, दबाव सहन नहीं कर पाती हैं और वो टूट जाती हैं। दूसरा है आपकी दांतों की समस्या। दांतों के लिए हमारा कैल्शियम 98% की आवश्यकता होती है, केवल 2% फास्फोरस होता है हमारे दांतों के लिए। दांत हमारे पूर्ण रूप से कैल्शियम के बने हुए होते हैं, और अगर कैल्शियम कम है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है और दांतों की एनामल भी खराब हो जाता है, जिसके कारण दांतों की समस्या बहुत अधिक उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हड्डियों का टूटना। हड्डियां जल्दी टूट जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि हड्डियां कमजोर होने के कारण दबाव सहन नहीं कर पाती हैं, और जरा सा ऊंचे नीचे में पैर पड़ा या आप गिर गए या किसी से आपका हाथ या पैर दब गया तो हड्डियां टूट जाती हैं और जल्दी जुड़ती भी नहीं है। इसलिए हमें कैल्शियम
प्रतिदिन अपनी थाली में, अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। दूध से हमें ये अच्छी मात्रा में कहाँ से प्राप्त होगा? दूध से बहुत अच्छी मात्रा में हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। अन्य पदार्थ भी कैल्शियम के लिए अच्छे रहते हैं। पोटेशियम, हमें पोटेशियम से भी क्या होता है, अगर हमारे शरीर में पोटेशियम कम है तो क्या होगा? थकान होगी, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगी, कब्ज हो जाएगी, यानी पेट ठीक से आपका साफ नहीं होगा, पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा, पाचन क्रिया हमारी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। जब पाचन क्रिया ही ठीक से नहीं हो पाएगी तो पोषण कहाँ से प्राप्त होगा हमारे शरीर को? हमारे शरीर को चलाने के लिए, प्रत्येक अंग को चलाने के लिए पाचन तंत्र का ठीक होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। अनियमित धड़कन का मतलब है कि बहुत अधिक तेज चलना, बहुत धीमे से चलना, मतलब एक गति नहीं होती है जो कि आपकी एक नियमित गति होनी चाहिए, लेकिन उसमें अनियमितता पैदा हो जाती है। एकदम से दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और एकदम दिल की धड़कन बहुत हल्की हो जाती है, जिसके कारण हमारे प्रतिदिन की दैनिक क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है। मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन होती है, चिंता होती है, नींद की कमी होती है, थकान होती है। चिंता यानी मैग्नीशियम की अगर कमी है तो हम जरा जरा सी बात पे टेंशन लेने लगते हैं, जरा सी बातों को जिनका हम सलूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते, केवल चिंता करते रहते हैं। और चिंता करने से क्या होगा? नींद की कमी हो जाएगी, और जब नींद की कमी होगी तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से प्रतिदिन के दैनिक कार्यों के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। नींद की कमी यानी कि हमारी जो नींद होती है 4 स्टेप में पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप में हम लेटे होते हैं बिस्तर पर, लेकिन हम पूर्ण रूप से सोए नहीं होते हैं। सेकंड स्टेप में हम थोड़ा थोड़ा सो जाते हैं और कोई हमें आवाज दे तो हम जाग भी जाते हैं। लेकिन थर्ड स्टेप जो होती है हमारी, वो गहरी नींद की होती है, जिसमें हमारा दिमाग, हमारा शरीर अपने आप को दूसरे दिन के कार्य के लिए रिपेयर कर रहा होता है। लेकिन नींद की कमी के कारण वह हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को अगले दिन के लिए तैयार नहीं कर पाएगा, जिसके कारण थकान बहुत अधिक होती है। आपको हम किसी को ये महसूस होता होगा कि उठते ही चक्कर आ रहे हैं, थकान महसूस हो रही है, हड़कल हो रही है। ये सारी समस्याएं मैग्नीशियम के कारण भी होती हैं। जिंक इंपोर्टेंट खनिज लवण का पार्ट है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब है आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। घाव भरने में देरी होती है। अगर जिंक की कमी है आपके शरीर में तो घाव ठीक से जल्दी से नहीं भर पाएंगे और वो देर से भरेंगे, जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। बाल झड़ जाते हैं, इससे बाल झड़ते भी है, बाल सफेद भी हो जाते हैं और भूख प्रभावित होती है, भूख नहीं लगती है। सोडियम, आगे देखते हैं सोडियम, हाइपोनेट्रियम भ्रम। हाइपोनेट्रियम की समस्या हो जाती है, भ्रम पैदा होता है आपको भ्रम यानी रस्सी का सांप दिखना जैसी समस्या हो जाती है। आपको भ्रम पैदा हो जाता है कि आपको लगता है कि आप आगे जा रहे हैं, कोई आपका पीछा कर रहा है, इस तरह का भ्रम पैदा हो जाता है। आपको लगता है कि किसी ने मेरे साथ धोखा किया है, चाहे उसने धोखा न किया हो, लेकिन हमारी स्थिति भ्रम वाली उत्पन्न हो जाती है। हमारा दिमाग यानी हमको जो हमारा मस्तिष्क है और जो मस्तिष्क तंत्रिकाएं हैं वो ठीक से कार्य नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण डिसीजन लेने में समस्या उत्पन्न हो रही है। उसी को हम भ्रम कहते हैं। हर सिर में दर्द रहना, यानी सिर में दर्द रहता है जब मस्तिष्क को पूर्ण रूप से खनिज लवण प्राप्त नहीं हो रहे, पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो सिर दर्द भी बना रहता है। मितली यानी उल्टियां भी आने लगती हैं, ऐसा लगता है कि हमको उल्टी आने वाली है। ऐंठन हो जाती है अगर बहुत कम हो जाए तो, अगर सोडियम की मात्रा कम हो जाए बहुत अधिक तो मितली, ऐंठन अगर बहुत कम हो जाए तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है।
तो आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मैं और ये बताना चाहती हूँ कि हम इस खनिज लवण की समस्या से निजात पा सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अगर खनिज लवण की कमी है तो उनकी पूर्ति ना कर पाए। तो इनकी पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, बस थोड़ा सा बदलाव करना है, अपनी जीवन शैली में बदलाव करना है, यानी अपने पोषक तत्वों को अपनी थाली में शामिल करना है। और नेक्स्ट है जीवन शैली में बदलाव, यानी अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, यानी शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। अगर शरीर में पानी की कमी नहीं होगी तो वो जो खनिज लवण है, विटामिन है या पोषक तत्व है, उनका अच्छे से अवशोषण कर पाएगा, बॉडी अच्छे से अवशोषण कर पाएगी। अगर पानी की कमी होती है तो पोषक तत्वों का अच्छे से अवशोषण नहीं होता, इसलिए कभी भी पानी पीने की कमी ना रखें। पानी भरपूर मात्रा में पिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को 65 से 70% जल की आवश्यकता होती है और उसके शरीर को आवश्यकता होती है, उसे अपनी शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करना चाहिए ताकि पोषक तत्वों का पूर्ण रूप से अवशोषण कर पाए। धूप सेकें, यानी प्रतिदिन आपको धूप 1 घंटे की धूप तो लेनी ही चाहिए। सुबह से 6 से 8 बजे की धूप, और सर्दियों की तो धूप आप कभी भी सेक सकती हैं, क्योंकि सर्दियों की धूप इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आप उसमें बैठ ना पाएँ। क्योंकि जो हमारा फ्री का स्रोत है, जो हमारा फ्री का स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, जिसके लिए हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा है, उसको हम नहीं ले सकते, उस विटामिन को नहीं ले सकते, उस खनिज को नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, उस विटामिन को, वो विटामिन कौन सा है जो आपको फ्री में मिलता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस आपको धूप में जाके बैठना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, वो विटामिन है आपका विटामिन डी। और आप अच्छे से जानते हो कि जब विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम भी अपना अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इसलिए प्रतिदिन आप धूप में बैठें ताकि जो भी आपके शरीर में खनिज लवण है वो पूर्ण रूप से सही तरीके से कार्य कर पाए। और आपको व्यायाम, प्रतिदिन अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए कोई योगा व्यायाम अवश्य करें। हल्का फुल्का हल्का करें, लेकिन अवश्य करें, क्योंकि हम सुबह को जो व्यायाम करते हैं उससे हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है। प्राणायाम कर सकती हैं आप, योगा कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं। इससे हमारे क्या होगा, ये सारे खनिज लवण हमारे शरीर को पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे और उनका हमारा शरीर अच्छे से उपयोग कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका, आप अन्य उपाय और भी कर सकती हैं। आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। यदि आपको कुछ ज़्यादा समस्या महसूस हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि कोई भी खनिज लवण की कमी है तो हर खनिज लवण का अलग अलग इलाज होता है। अपनी डॉक्टर से सलाह लें, डाइटिशियन से मिलें, क्योंकि ये लोग ही फिर आपकी जो आंतरिक समस्या है उसके बारे में जानकारी करेंगे, और जिस खनिज लवण की कमी है उस खनिज लवण से संबंधित आपको विटामिन या मल्टीविटामिन्स दे सकती हैं, जिससे कि आपकी ये खनिज लवण और विटामिन से संबंधित समस्याएं दूर की जा सके। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो @homeScienceWithMe पर सर्च कीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और सारी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और जितना यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं आपका कोशिश करूंगी कि आपकी जो समस्या है मैं उसको दूर कर पाऊँ। धन्यवाद।